क्या सुजलॉन एनर्जी के बुरे दिन अब खत्म हो गए हैं? जहां एक तरफ रिटेल निवेशक डर रहे थे, वहीं भारत के एक दिग्गज फंड ने चुपके से सुजलॉन में बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। सोमवार को निचले स्तर से 6% की धमाकेदार रिकवरी। आखिर क्या पक रहा है सुजलॉन के अंदर? क्या यह 84 रुपए के अपने पुराने हाई को फिर से छुएगा? चलिए जानते हैं आज के इस खास विश्लेषण में। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या खुद की रिसर्च करें। हम किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी के निवेशकों के लिए 13 अप्रैल का दिन एक्शन से भरा हुआ रहा। स्टॉक ने दिन के निचले स्तर से 6% की शानदार रिकवरी दिखाई। सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न से। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ETF ने अब सुजलॉन में 1.05% की हिस्सेदारी ले ली है। दिसंबर तक इनका नाम लिस्ट में नहीं था, जिसका मतलब है कि बड़े स्मार्ट मनी की एंट्री हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे ही मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ और स्टॉक का गहरा विश्लेषण पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन समझने के लिए PB और PE रेशो बहुत ज़रूरी है। PE रेशो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो। सुजलॉन का PE रेशो फिलहाल इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा प्रीमियम यानी कि महंगा लगता है। इसका मतलब है कि बाजार को उम्मीद है कि भविष्य में कंपनी का मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाती है तो PB रेशो जस्टिफाई होगा। दूसरा है PB रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू। सुजलॉन का PB रेशो यह दर्शाता है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से कितने गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनियां अक्सर हाई PB पर ट्रेड करती है क्योंकि उनकी एसेट्स यानी कि पवन चक्कियां और प्लांट बहुत कीमती होती हैं। लेकिन ध्यान रहे, सुजलॉन अपने 84 रुपए के हाई से करीब 45% नीचे मिल रहा है। क्या यह वैल्यू बाय है या डेथ ट्रैप? यह उनके आने वाले क्वार्टर के नतीजों पर निर्भर करेगा। हैरानी की बात यह है कि केवल बड़े फंड ही नहीं बल्कि अब आप और हम जैसे रिटेल निवेश भी सुजलॉन पर फिदा है। अब कंपनी में 56 लाख से ज़्यादा का रिटेल निवेश जुड़ चुके हैं। अगर आपको हमारा यह डेटा आधारित विश्लेषण पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके पास सुजलॉन की कितने शेयर्स हैं। अंत में सुजलॉन की यह रिकवरी क्या टिक पाएगी? म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.87% कर ली है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को सरकार का पूरा सपोर्ट है और सुजलॉन इस रेस में सबसे आगे खड़ा दिख रहा है। हालांकि ऊपरी स्तर पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसलिए नई एंट्री सोच समझ कर ले। आपका इस रिकवरी पर क्या सोचना है? क्या मोतीलाल ओसवाल फंड की एंट्री गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।
धन्यवाद।